गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे जनरल गैसिफिकेशन के बारे में बात की थी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे P = 1/3 rho v स्क्वायर के बारे में डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी मींस टेम्परेचर के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहले हमने डिस्कस करना है P = 1/3 rho v स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं P = 1/3 rho v स्क्वायर की डेरिवेशन क्या है। तो गाइस, हमारे पास एक डेरिवेशन है P = 1/3 rho v स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द बेसिस ऑफ KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। आपके पास पेपर में सवाल आ जाता है कि प्रूफ दैट P = 1/3 rho v स्क्वायर, या आ जाएगा आपके पास प्रूफ दैट इंटरप्रिटेशन गिव, प्रूफ दैट, या आ जाएगा गिव that interpretation of the gas of the pressure of the interpretation of pressure of the gas on the basis of KMT of the gases। आपने सबसे पहले लिखना द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। वही आपने लिखना है कि एक प्रेशर, आइडियल गैस का जो प्रेशर है उसको मींस आपने P = 1/3 rho v स्क्वायर प्रूफ करना है। तो आपने यहाँ पे हेडिंग डालनी है प्रूफ की। यहाँ पे आप पहले हेडिंग डालेंगे प्रूफ की, प्रूफ की हेडिंग डाली। उसके बाद आपने क्या किया कि फिर आपने लिखा लेट अस कंसीडर अ कंटेनर ऑफ अ क्यूबिकल शेप एंड कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन वन ऑफ इट्स वॉल विच ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर। मींस के ये देखें, जैसे एक क्यूबिकल शेप कंटेनर है, ठीक है, और आपसे क्या कह रहे हैं कि इसका प्रेशर मालूम करो किसी भी एक साइड की वॉल पे, जो, और हमने वो वॉल कौन सी कंसीडर की, उसकी लेफ्ट, जो कंटेनर की लेफ्ट साइड है, वो लेफ्ट साइड ऑफ कंटेनर है, तो हमने उस पर प्रेशर मालूम करना है। हमने उस पर प्रेशर कैलकुलेट करना है। मीन्स ये कि एक कंटेनर है, कंटेनर पे वो कह रहे हैं कि भाई ये क्यूबिकल शेप है, और ये आप इसके अंदर प्रेशर इसके ऊपर प्रेशर मालूम करना है कि इसकी जो लेफ्ट साइड पे जो प्रेशर लग रहा है, आपने वो प्रेशर मालूम करना है। तो आपने फिर नीचे लिखना है कि अब जाहिर सी बात है कि अंदर इसके मॉलिक्यूल्स वगैरह भी होते हैं। तो आपने फिर क्या लिखना है कि मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल फील होते हैं, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल आपस में फिर कोलिजन भी कर रहे होते हैं, तो उनका कोई मास भी होता है। तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, मास हमें नहीं पता 10 ग्राम है, लेकिन हम उसको m से डिनोट कर देते हैं। हमें मास की नंबर्स नहीं पता, हम उसको m से डिनोट कर देंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर की कोई लेंथ भी होगी, जिस लेंथ को हमने नाम दिया L का। उसके बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें नहीं पता कितने, तो हमने उसका नाम दे दिया n का। उसके बाद जाहिर सी बात है जब मास आपस में कोलिजन कर रहे होंगे, एक चीज आपस में कोलिजन कर रही होती है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होती है। तो हमने उस वेलोसिटी ऑफ द वन ऑफ द मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग बॉल, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, v। अच्छा, अब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अराउंड एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी हमने जो प्रेशर मालूम करना है वो एक्स एक्सिस की तरफ करना है। तो उसका अगर कंपोनेंट बना है v का, तो एक्स एक्सिस की तरफ, तो हमारे पास वो क्या बनेगा, vx। तो ये थी कुछ डेरिवेशन की बेसिक सी मालूमात। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मोमेंटम जो है वो इसका -mvx हो जाएगा, और जो फाइनल मोमेंटम इसका बनेगा वो बन जाएगा mvx। फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। जैसे कि ये फार्मूला है F = डेल्टा P अपॉन T। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैंने फार्मूला लिख दिया यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो मैं आगे वो फोर्स नहीं लिखा, नीचे फार्मूला आपको डिनोट करके दिखा दिया। F = डेल्टा P अपॉन T हो गया। तो अब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या है, जाहिर सी बात है ये डेल्टा P जब हम खोलेंगे तो मीन्स ये F = डेल्टा P की जगह मैं डाल सकता हूँ मोमेंटम PF माइनस PI अपॉन T, मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना है,
एम वी एक्स, फिर ये माइनस है, माइनस का एम वी एक्स अपॉन टी आ गया ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि इन दोनों को मीन से माइनस भी, माइनस है अंदर का, ये भाग बाहर माइनस से आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2m वी एक्स अपॉन टी, 2m वी एक्स अपॉन टी आ गया। अब इसमें आपने क्या देना है, इसमें आपने 1 अपॉन टी को अलग कर देना है, जो बन जाएगा x इज इक्वल टू 2m वी एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी। ये मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी, हमने 1 अपॉन टी को अलग कर लिया था, तो यहाँ पे डिवाइड में था। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं या इस फॉर्म में लिखूं, बात एक ही होती है, 2mvx मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी, जिसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आपने क्या किया, अब जाहिर सी बात है वो जो मॉलिक्यूल है वो कोई डिस्टेंस भी कवर, वो उसने कोई डिस्टेंस भी कवर करता होगा, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा कि एज अ मॉलिक्यूल कवर सम डिस्टेंस, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया था कि मॉलिक्यूल पहले वी एक्सिस की तरफ जाता है फिर वापस आता है, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, एस इज इक्वल टू 2l, मीन्स एक तरफ गया और वापस आया, तो हमने उसको डिस्टेंस ले लिया 2l। फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा है फर्स्ट स्टेप के अंदर, और मैट्रिक के अंदर भी फार्मूला है, एस इज इक्वल टू वी एक्स टी। वी एक्स यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि आप एक्स कंपोनेंट का डिस्टेंस, एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी एक्स अलोंग एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो आपने फिर ऊपर लिखा था कि एस इज इक्वल टू 2l, मीन्स डिस्टेंस आपने मॉलिक्यूल का लिखा था, तो आपने वो 2l नीचे पुट किया, इज इक्वल टू वी एक्स और टी ऐसे आ गया। आपने ऊपर 1 अपॉन टी अलग किया था, तो आपको 1 अपॉन टी की इसमें वैल्यू निकालनी होगी, ये टी आके डिवाइड हो गया, ठीक, और 2l यहाँ पे इसके बाद डिवाइड हुआ था, और इसके बाद 2 यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हुआ था, वो सॉरी, तो हमने क्या किया आगे, वो स्टेप थोड़ा मिसिंग हो गया था, तो दोबारा इस स्टेप को वापस करते हैं, तो ये हो जाएगा 2l अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू टी। हमें इसमें टी की वैल्यू मिल गई। अब हम इसकी जो टी की वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन वन में हमने वैल्यू ऑफ टी पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसका, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि f इज इक्वल टू 2m वी एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2l अपॉन वी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये वी एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा m वी एक्स स्क्वायर
ऊपर चला गया, वी एक्स से वी एक्स मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया एम वी स्क्वायर एक्स, और एम ऐसे ही आ गया, 2 से 2 कैंसिल था, और ये नीचे एल डिवाइड होता तो यहाँ पे एल ऐसे ही डिवाइड पे आ गया। ये आपने निकाला एक मॉलिक्यूल के लिए, फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, फॉर एन ऑफ मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होगा कि F इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर एक्स प्लस एम वी टू स्क्वायर एक्स प्लस एम वी थ्री वी एन स्क्वायर एक्स एल एल एल। ये आपने एक मॉलिक्यूल का वो लिख दिया। फिर आपने लिखना है, आपको प्रेशर चाहिए डेरिवेशन के अंदर, तो आपने लिखना है बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर P जो है, प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, ठीक। तो F अपॉन ए, P जो है वो F अपॉन ए के बराबर होता है, और एरिया को मैं एल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू F अपॉन एल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें ऊपर इक्वेशन में कौन सी किसकी वैल्यू हमें गिवन, क्या हमें गिवन है इनमें से F, तो हमने F को अलग कर लेना है और F की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। इसको इक्वेशन के नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। आपने एल स्क्वायर को P के साथ ले आए, तो ये बन गया P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर, F इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर आ गया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो F इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपने पुट की इक्वेशन नंबर 2 में, पुट F वैल्यू इन इक्वेशन 2। आपने फिर क्या किया, पी एल स्क्वायर का F की वैल्यू थी पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी वन एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम वी टू एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम वी एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एल स्क्वायर, फिर आपने, आपको इसमें क्या कॉमन लग रहा है, इसमें हमें कॉमन लग रहा है एम अपॉन एन, तो आपने एम अपॉन एन को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन एल वी वन एक्स स्क्वायर वी टू एक्स स्क्वायर वी एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे एल स्क्वायर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपके पास P इज इक्वल टू एम एल क्यूब वी वन स्क्वायर एक्स प्लस वी टू स्क्वायर एक्स प्लस वी एन स्क्वायर एक्स। फिर आपने क्या किया कि जो आपने लिखा लेट, इसको आपने नाम क्या दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है।
फिर हमने लिखा लेट एन बी इज नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि आपने एन बी का फॉर्मूला लिखा, एन अपॉन एल क्यूब। वॉल्यूम को मैं एल क्यूब लिखूँ या वी लिखूँ, बात एक ही है। तो आपने इसमें से एल क्यूब की वैल्यू अलग कर देनी है और इसको आगे और करके लिख सकते हैं आप, एल क्यूब इज इक्वल टू एन अपॉन एन वी। एन अपॉन एन वी आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि लिखा पुट एल क्यूब वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। फिर आगे आपने क्या किया, इसमें आपने एल क्यूब की वैल्यू पुट की इसके अंदर। तो ये हो गया आपका P इज इक्वल टू M अपॉन एन वी। ये आपके पास एल क्यूब की वैल्यू थी। तो आपने फिर बाकी एज इट इज आ जाएगा, V1 एक्स स्क्वायर प्लस V2 एक्स स्क्वायर प्लस VN एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास M N V V1 एक्स स्क्वायर प्लस V2 एक्स स्क्वायर प्लस VN एक्स स्क्वायर। और इसको नीचे आपने किससे डिवाइड कर दिया, n से। ये n यहाँ पे डिवाइड होते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि n ऊपर n भी यहाँ पे था, n के साथ डिवाइड होता, इसको मैं ऊपर ले गया, m ये हो गया mn भी, और ये n को मैं इसके साथ n दोनों n डिवाइड होता दोनों के साथ, तो मैंने दोनों के साथ n डिवाइड होता तो मैंने n को इधर इसके साथ डिवाइड करवा दिया। तो ये बन गया एम एन वी V1 एक्स स्क्वायर प्लस V2 एक्स स्क्वायर प्लस VN एक्स स्क्वायर अपॉन n। अब आपने आगे क्या करना है, आपको इक्वेशन में क्या प्रूव करना था, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। तो आपके पास रो नहीं है और वी स्क्वायर, सिंस एम एन वी इज इक्वल टू रो एंड इसको हम वी स्क्वायर एस के बराबर भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या कि यही वैल्यूज ऊपर पुट की, तो आपके पास बन गया P इज इक्वल टू रो वी एक्स स्क्वायर। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब आपको प्रूव करना था P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। आपको रो तो मिल गया, लेकिन आपको वी स्क्वायर नहीं, ना आपके पास वी स्क्वायर है ना आपके पास 3 है। वो किस तरह आएगा, आपने लिखना है कि जो वी एक्स स्क्वायर है वो उसके, अगर हम कंपोनेंट लिखें, इसको कंपोनेंट बना के लिखें, वी एक्स स्क्वायर ये है कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है। तो अगर हम इसको हम इस तरह लिखें, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स वाई प्लस
बाय जे प्लस वी जेड के। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो हमारे पास ये बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, जिसको हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जो प्रेशर लग रहा है वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर, जो जिस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है वो सारे प्रेशर मीन्स आपस में इक्वल है। मीन्स के जिस डायरेक्शन में वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, तीनों एक्सिस पे जो प्रेशर लग रहा है वो आपस में सेम है। तो हम इसको तो उसको हम लिख सकते हैं वी ले राइट वी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर पी वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी वी वाई स्क्वायर प्लस पी वी जेड स्क्वायर। ठीक है, और तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर। ये अगर प्रेशर आपस में बराबर है भी बराबर, तो ये प्रेशर से जब बराबर है तो ये वेलोसिटी भी बराबर होगी आपस में। तो हमने यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर ये 5 की थी, इक्वेशन नंबर 5 का नाम ले लिया हमने इसे। तो अब हम इसको इसमें लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। वापस इस इक्वेशन को ऊपर से उतार लिया, इसके अंदर हमने पुट किया वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई की जगह हमने भी वी एक्स पुट कर लिया और इसकी जगह भी वी एक्स स्क्वायर पुट कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो अगर मैं इसको वी वाई भी लिखूं या वी जेड भी इसको लिख दूं तो भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन हमें यहाँ पे इक्वेशन पे वी एक्स स्क्वायर गिवन है, तो इसलिए हम इसको वी एक्स स्क्वायर लेंगे। जो हमें इक्वेशन में रिक्वायर्ड है वो वी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, और लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन में इस वक्त मौजूद है वो है वी एक्स स्क्वायर। तो इसके आगे क्या करेंगे हम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन। आइए देखते हैं क्या बन जाएगी हमारे पास। पुट वी एक्स वैल्यू आपने वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट करनी है, जो इक्वेशन नंबर 4 हमने जिसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया था। फिर आपने क्या करना है, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब उसमें पुट की तो आपके पास बन जाएगा P इज इक्वल टू रॉ वी स्क्वायर अपॉन 3, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। पेपर के लिहाज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपका कवर करती है लॉन्ग पोर्शन में, एक सेक्शन लॉन्ग पोर्शन में एक क्वेश्चन का एक पार्ट आपको ये बनाने दे देंगे कि भाई प्रूफ करें p इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। तो आज की वीडियो में मेरे आपसे यहीं तक बात थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ ना समझ आया हो तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।